एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोपोस्ट। तो जैसे कि हमने हमारे कुछ पिछले वीडियोस में देखा था जनरल मैकेनिज्म ऑफ क्रिस्पर कैस सिस्टम, टाइप 1 ऑफ क्रिस्पर कैस सिस्टम। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप 2 ऑफ क्रिस्पर कैस सिस्टम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि कंसीडर कीजिए कि ये क्रिस्पर रिपीट्स है और इनके बीच में क्या होता है, प्रोटोस्पेसर। और जैसे कि हमने पिछले हमारे वीडियोस में देखा था कि प्रोटोस्पेसर कहाँ से आता है, तो बैक्टीरिया बेसिकली फास्ट डीएनए से ये फास्ट डीएनए से थोड़ा सा पार्ट ले लेता है और अपने डीएनए में इंटीग्रेट करता है, और इस पार्ट को हम कहते हैं प्रोटोस्पेसर। तो ये प्रोटोस्पेसर 2 क्रिस्पर रिपीट्स में इंटीग्रेट हो जाता है। उसके बाद ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, तो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद प्री क्रिस्पर आरएनए मिलेगा हमें, प्री क्रिस्पर आरएनए। अब ये प्री क्रिस्पर आरएनए का क्या करना पड़ेगा, प्रोसेसिंग। अब वो प्रोसेसिंग कैसे की जाती है वो देखते हैं। तो कंसीडर कीजिए कि ये 2 क्रिस्पर रिपीट्स, इनके बीच में क्या होता है, प्रोटोस्पेसर, और ये क्या है, प्री क्रिस्पर आरएनए, प्री क्रिस्पर आरएनए। अब इसका प्रोसेसिंग करना पड़ेगा। तो बेसिकली इसका प्रोसेसिंग करने के लिए द मेन कंपोनेंट इज स्ट्रेसर आरएनए। अब ये स्ट्रेसर आरएनए क्या होता है, तो स्ट्रेसर आरएनए इज नथिंग बट अ स्मॉल नॉन कोडिंग आरएनए। अब ये स्ट्रेसर आरएनए क्या करता है, स्ट्रेसर आरएनए, तो ये स्ट्रेसर आरएनए अब क्या करता है, तो स्ट्रेसर आरएनए क्रिस्पर रिपीट्स में जाके बाइंड हो जाता है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री होता है, इसलिए वो क्रिस्पर रिपीट्स में बाइंड हो जाता है। जैसे कि अब ये दोनों क्रिस्पर रिपीट्स है, इनके बीच में प्रोटोस्पेसर, तो ये स्ट्रेसर आरएनए कहाँ जाके बाइंड होगा, तो ये स्ट्रेसर आरएनए बेसिकली ये क्रिस्पर रिपीट्स में जाके बाइंड हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद रोल आता है आरएनएस थर्ड एंजाइम का। जो आरएनएस थर्ड एंजाइम होता है उसका रोल आता है। तो ये एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम बेसिकली क्रिस्पर रिपीट्स में ब्रेकेज करवाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्रिस्पर रिपीट्स में एक ब्रेक किया, मतलब क्ल्यू किया, और ये जो दूसरा क्रिस्पर रिपीट्स है वहाँ पे भी क्ल्यू किया। तो जिस पोजीशन में क्रिस्पर रिपीट्स में क्ल्यू किया आरएनएस थर्ड ने, उसी पोजीशन में आरएनएस थर्ड ट्रेसर आरएनए भी क्ल्यू करता है। अब क्ल्यू करने के बाद ये बन जाता है क्रिस्पर आरएनए। अब क्रिस्पर आरएनए का फर्दर क्या होता है वो देखते हैं। अब जैसे कि हमने देखा कि ये क्रिस्पर रिपीट्स होते हैं, लेकिन क्रिस्पर रिपीट्स अब फुल फॉर्म में है क्या, नहीं, क्योंकि हमने उसका क्ल्यू किया तो थोड़े ही क्रिस्पर रिपीट्स उनमें रहते हैं, और बीच में क्या रहता है, प्रोटोस्पेसर, और प्रोटोस्पेसर कैसा, इंटैक्ट रहता है। और क्या होता है, स्ट्रेसर आरएनए, और स्ट्रेसर आरएनए भी पूरा होता है क्या, नहीं, क्योंकि हमने क्ल्यू किया तो सम पार्ट फ्लैंकिंग रीजन ऑफ क्रिस्पर रिपीट्स और स्ट्रेसर आरएनए ही रहता है प्रोटोस्पेसर के आजू बाजू में। इसके बाद, और ये क्या है, क्रिस्पर आरएनए। अब उसके बाद क्रिस्पर आरएनए अलॉन्ग विथ Cas9 क्या करता है, एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसे हम क्रिस्पर आरएनए स्ट्रेसर आरएनए Cas9 कॉम्प्लेक्स कहते हैं, Cas9 कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है, तो ये कॉम्प्लेक्स बेसिकली फास्ट डीएनए जो होता है, फास्ट डीएनए उसमें कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है, क्योंकि हमने वो जो प्रोटोस्पेसर लाया था वो कहाँ से लाया था, फास्ट डीएनए से। तो ऑब्वियसली बात है कि ये जो प्रोटोस्पेसर होगा, ये प्रोटोस्पेसर फास्ट डीएनए से कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो ये प्रोटोस्पेसर फास्ट डीएनए से कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है, और कॉम्प्लीमेंट्री होने के बाद जो ये Cas9 है, ये Cas9 बेसिकली यहाँ पे फास्ट डीएनए में क्ल्यू करते हैं। लेकिन अब Cas9 को कैसे पता चलेगा कि ये फास्ट डीएनए का ही प्रोटोस्पेसर है, बैक्टीरियल डीएनए का प्रोटोस्पेसर नहीं है, क्योंकि फास्ट डीएनए भी प्रोटोस्पेसर रहता है और बैक्टीरियल डीएनए भी प्रोटोस्पेसर रहता है। तो डिस्टिंग्विश कैसे करें, तो Cas9 क्या करता है, फास्ट डीएनए पे एक सीक्वेंस रहता है, फास्ट डीएनए पे, जिसे हम पैम सीक्वेंस कहते हैं। तो ये Cas9 बेसिकली पैम डिपेंडेंट होता है, और Cas9 क्या करता है, पैम सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है जो सिर्फ फास्ट डीएनए पे होता है, और Cas9 फास्ट डीएनए पर ही क्ल्यू करता है। और इसी तरह बैक्टीरिया खुद को
फास्ट डीएनए से प्रोटेक्ट करता है क्योंकि वो फास्ट डीएनए को डिस्ट्रॉय या डिस्ट्रैक्ट कर देता है with the help of type 2 CRISPR-Cas system. I hope you have understand how CRISPR-Cas system type 2 works with the help of tracer RNA, RNase third enzyme and Cas9. In further video lectures, we are going to discuss about type 3 of CRISPR-Cas9. If you are understanding my videos, if you are liking my videos, please like, share and subscribe to my channel. Thank you.